हेलो माय व्यूअर्स, नमस्ते। कावी कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज की रेसिपी आंवला के हलवा की रेसिपी, और ये मेरी फेवरेट हलवा है। मतलब गाजर के हलवा का मुझे कोई हलवा पसंद आता है तो बस ये हलवा पसंद आता है। और जब मार्केट में पहले से मिल रहा था तो मैं सोची चलो बनाया जाए, क्योंकि इस अभी का जो मौसम होता है ना, कभी ठंड लगती है कभी गर्मी लगती है, तो सर्दी खांसी बच्चों को ज़्यादा होती है। अब बच्चों को सुबह में आप दीजिएगा ना तो बहुत फ़ायदा करता है। बच्चों को दीजिए या फिर खुद भी खाइए, तो इससे जुकाम जो होता है ना, चांसेस घट जाते होने के। तो इसलिए मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बना रही थी इसलिए शेयर कर रही हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, आंवला को ना, यहाँ पे मेरा आधा केजी आंवला था, उसे मैंने 2 सीटी लगा दिया था। कुकर में आप 2 सीटी लगा दीजिए, नमक वमक डालने की ज़रूरत नहीं। 2 से 3 सीटी में आपका जो आंवला एकदम परफेक्टली कुक हो जाएगा। उससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत लगाइएगा, नहीं तो आपका जो आंवला है पूरा गल जाएगा। देखते हैं मेरा आंवला कितना, 3 सीटी मैंने लगाया था। तो 3 सीटी में ही देखिए एकदम आंवला कैसा है, एकदम मतलब उसके जो है ना अलग अलग हो रहे हैं परत। तो ऐसा ही होना चाहिए। आप 3-4 सीटी लगाइएगा तो गल जाएगा, इसलिए 3 सीटी एकदम परफेक्ट है। 3 सीटी लगाइए, अब बस गैस को बंद कर दीजिए, वो भी हाई फ्लेम पे लगाना है। तो मैंने वो नहीं दिखाया, वो नॉर्मल चीज़ है, आप लोग भी बता देने पे कर लीजिएगा। तो 3 सीटी लगाने के बाद आप गैस को ऑफ कर दीजिए। फिर ठंडा होने के बाद हम इसको इस तरह से कर रहे हैं अलग। देखिए इस तरह से उसके जो बीज हैं वो निकाल लीजिए, और आप इस तरह से उसके पार्ट बाय पार्ट अलग कर लीजिए। आप चाहें तो इसे ना कद्दूकस करके भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत मेहनत लगती है। छोटी छोटी, अभी आंवला तो बड़ा साइज़ में मिलता नहीं है, छोटा छोटा साइज़ में मिलता है। तो फिर आप उसको ना कद्दूकस करिएगा तो बहुत मेहनत भी लगता है, टाइम भी लगता है। और ये ईजी वे है, इसलिए मैंने आपको आसान तरीका का बताया है। अब जो हम इसको मैश करेंगे, तो मैश आप गर्मा गर्म कर सकते हैं। अगर आप ये प्रोसेस गरम गरम में करना चाहते हैं तो गरम गरम ही आसानी से मैश हो जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, वो थोड़ी सी चिपचिपी हो जाएगी आपकी। अगर आप ठंडा होने के बाद मैश कीजिएगा तो उसमें पानी जो है बहुत कम रहेगा। पानी कम रहेगा तो आपकी जो आंवला का हलवा की जो सेल्फ लाइफ है वो बहुत बढ़ जाती है। तो इस वजह से आप गर्मा गर्म चाहें तो गर्मा गर्म कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे ठंडा किया, क्योंकि इसकी मुझे मतलब बहुत टाइम तक, आप हलवा ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत सारा दे दीजिएगा, एक एक चम्मच खाने का रहता है, तो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इसलिए मैंने इसे पूरी तरह से ठंडा किया, इसका पानी पूरा एकदम सूख गया था, तब मैंने इसे मैश किया। तो मैश करने में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आपको देखने से ही लग रही होगी कि थोड़ी सी तो प्रॉब्लम हो रही है। तो आपके पास अगर मैसर है तो मैश कर लीजिए, नहीं तो हाथ से इस तरह से। मैं हाथ से ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, जल्दी कर लेती हूँ मैसर से, मैसर की अपेक्षा। तो देखिए हमने यहाँ पे एकदम अच्छे से आंवले को मैश कर लिया। थोड़े बहुत अगर चंक्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे के प्रोसेस में जब आप करिएगा ना तो बिल्कुल गल जाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे आंवला को अच्छे से मैश कर लिया है। थोड़े बहुत चंक्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, तो इसको भूनना है। कोई भी हलवा को बिना भुने बनाइएगा तो कैसा ख़राब लगेगा, तो वही है। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें आपको घी डालना है। तो घी इसमें बहुत अच्छे से पड़ता है। इसमें 4 से 5 चम्मच आप घी डालिए। आपको घी में थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, नहीं घर का घी है, छानने के बावजूद भी ना एकदम छोटा छोटा जो कण होता है वो नीचे में बैठ जाते हैं। तो इस वजह से तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कुछ ऐसा बोलिएगा नहीं, आप बैठ जाते तो क्या कर सकते हो, उतना घी को तो बर्बाद कर नहीं सकते हैं ना। तो इस वजह से तो हमने यहाँ पे डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे टेस्ट वेस्ट कोई चेंज नहीं होता है। तो हमने यहाँ 5 चम्मच घी डाल दिया, और घी को पहले अच्छे से गर्म होने दीजिएगा। घी को गर्म होने के बाद ही आप डालिएगा। इसका एक रीज़न ये है कि सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है आंवले का हलवा का। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ बनाइए, या जब लॉन्ग प्रोसेस का वो चीज़ है तो थोड़ा सा लंबा टाइम नहीं चलेगा, तो फिर क्या फ़ायदा बनाने का। तुरंत तुरंत एक सप्ताह में बनाइए, एक 1 वीक में आप बनाइए तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, घी को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब यहाँ पे हमने आंवला को जो मैंने मैश करके रखा था वो डाल दिया है। थोड़ा सा कलर डिफरेंट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे अब आंवला को अच्छे से भूनना है, बहुत बढ़िया से भूनना है। तब तक भूनिए जब तक घी आपका जो है आंवले को छोड़ ना दे, एकदम घी अलग हो जाना चाहिए, हमें इसे तब तक भूनना है। और हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी मत भूनिएगा। कोई भी हलवा बना रहे हैं तो हाई फ्लेम पे नहीं, एकदम लो फ्लेम पे से भूनिए। मुश्किल से 4 से 5 मिनट में आपका जो हलवा है बहुत अच्छे से भून जाएगा, और आपके जो आंवले के इसमें जो चंक्स रह गए वो भी एकदम ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिए, आप इसे ढक दीजिए, थोड़ा सा ढकिएगा तो गर्म होगा, तो वो जो चंक्स है वो भी एकदम अच्छे से मैश हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ढकते हैं। नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि आंवला पहले से ऑलरेडी पका हुआ है, इस वजह से। तो देखिए हमने 1 मिनट के बाद इसे निकाल लिया। देखिए कितनी आसानी से मैश हो जाएंगे, सारे चंक्स बिल्कुल मैश हो जाएंगे। इस तरह से आप इसे कचोटिएगा ना तो बहुत बढ़िया से, थकुचिएगा तो बहुत बढ़िया से मैश हो जाते हैं। तो यहाँ छोलनी की हेल्प से इस तरह से करते जाइए, छोलनी चलाते जाइए और भूनते जाइए। तब तक हमें भूनना है जब तक घी जो है आपका आंवला एकदम छोड़ ना दे, तब तक हमें इसे भूनना है। हल्का सा कलर चेंज भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, चेंज होती है तो कोई बात नहीं है, बस लो फ्लेम पे इसे भूनते रहिएगा।
इस तरह से आप छुन्नी चला चला के उसको मतलब करते रहिए, तो आपके जो चंक्स है वो भी एकदम सॉफ्ट होके एकदम मतलब मैश हो जाएंगे, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मैशर की। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप क्या कीजिए, हम चीनी डालते थे। यहाँ पे हमने कम से कम 5 चम्मच चीनी ऐड किया है। तो 5 चम्मच, क्योंकि आंवला जो होता है ना बहुत खट्टा होता है, बहुत कस होता है, इसे हमने सोख करके तो रखा नहीं, क्योंकि जनरली जो आंवला का हलवा होता है वो सोख नहीं किया जाता है चूना में, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें चीनी एक्स्ट्रा लगता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 5 चम्मच चीनी ऐड की है और आधा कटोरी जैसा हमने इसमें गुड़ ऐड किया है। मतलब टोटल आपको जितना, आप अगर हाफ़ के जी का हम यहाँ पे आंवला बना रहे हैं तो आपको 400 ग्राम जैसा आपको चीनी और गुड़ मिक्स करके डालना है। आप गुड़ ज़्यादा डाल सकते हैं, चीनी ज़्यादा डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पे है। तो हमने यहाँ पे गुड़ ज़्यादा डाला है और चीनी कम डाला है। 5 चम्मच हमने चीनी ऐड किया है और आधा कटोरी जैसा हमने गुड़ को मैश करके इसमें डाल दिया है। अब हमें इसे भूनना है। गुड़ डालने से क्या होता है कि आंवला की जो सीरत होती है ना वो ठंडी होती है, और गुड़ डालिएगा तो वो गर्माहट आपके शरीर को मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पे गुड़ डालते हैं। अब हम इसे बिना ढके, मतलब हमें ढकना नहीं है इस टाइम में, प्रॉपर अच्छे से भूनिए ताकि हमारा जो चीनी है गुड़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे चीनी और गुड़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाने के बाद ही हम कुछ करेंगे। तो देखिए कितना अच्छे से हमारा जो चीनी और गुड़ मेल्ट हो गया, और कलर देखिए कितना अच्छा, कितना लाजवाब आया है, देख रहे हैं कितना सुंदर कलर है। अब हम इस टाइम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद का यहाँ डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बादाम डाला था और काजू को चॉप करके डाला है, और सूखा हुआ नारियल का बुरादा हमने इसमें डाला है। देखिए, तो आप चाहें तो इसमें ना छुहारा भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप यहाँ पे जायफल का जो पाउडर होता है वो भी मिक्स कर सकते हैं। जैसे ही आपका जो गुड़ पिघल जाए, गुड़ और चीनी पिघल जाए, उसी टाइम आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दें, ताकि इसमें ड्राई फ्रूट्स का जो भी फ्लेवर है वो अच्छे से हलवा में आ जाए। आप बाद में डालिएगा ना तो फिर ना ड्राई फ्रूट्स का अलग सा टेस्ट लगेगा, हलवे का अलग टेस्ट लगेगा, लेकिन इस टाइम अगर आप डाल दीजिएगा तो दोनों का फ्लेवर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे, तब तक भूनना है जब तक हमारा जो पैन छोड़ने ना लगे हलवा। तो देखिए इस तरह से जब वो एक गिरने लगेगा ना, इस तरह से कंसिस्टेंसी, एकदम पतली नहीं होनी चाहिए, अभी तो हल्की पतली है, इसे और भूनेंगे हम, एकदम अच्छे से भूनेंगे जब तक एकदम हमारा जो है हलवा पैन छोड़ने ना लगे। तो देख रहे हैं हल्का फुल्का भी पैन छोड़ रहा है। 1-2 मिनट भूनने के बाद हमारा जो हलवा है बन के तैयार हो जाएगा। इसको मुश्किल से बनने में 15 मिनट लगते हैं। आप आराम से एक बार बना के रख लीजिए। अब मतलब बहुत दिनों तक जो तरीका हमने बताया उस तरीका से बनाइएगा ना, बहुत टाइम तक चलेगा। तो हमारा यहाँ पे हलवा देखिए बन के तैयार हो चुका है। हमने इस नहीं में इसे ऑफ़ कर दिया। अब ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए ध्यान से जब भी आप फ्लेम को ऑफ़ करें तो वो पूरी एकदम सख्त नहीं होनी चाहिए, हल्की सी पतली रखिएगा। तब ठंडी होने के बाद देखिए इस तरह से सख्त हो गई है। अब हम इसे आराम से इस तरह से एक जार में आप भर के रख लीजिए। जैम का जार होता है ना उसमें रख लीजिए, या फिर हनी का जो जार आता है तो उसमें भी आप भर के रख सकते हैं, लेकिन जार में रखिएगा। प्लास्टिक वाले बोतल में बिल्कुल भी मत रखिएगा, शीशे वाला जो जार आता है ना उसमें रखिएगा, तो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस का ध्यान रखिएगा तो बहुत अच्छे आपके हलवे बनके तैयार हो जाएंगे, और पूरी ठंड आप आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो थैंक यू।